हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट ऑफ दी होल नंबर क्या है और इसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन में द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। नेचर नंबर के बारे में कंप्लीट मैंने आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि नेचर नंबर को किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, नेचर नंबर नंबर लाइन में किस तरह से होते हैं और नेचर नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, और नेचर नंबर की मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दी थी। आज जस्ट हमने जो है होल नंबर को डिस्कस करना है। होल नंबर में हमारे पास ये है, द सेट ऑफ द होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। हमेशा सेट ऑफ द होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास अगर हम सेट ऑफ द होल नंबर को लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि W इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के बाद आगे जितने भी नंबर हैं वो आपके पास सेट ऑफ द नेचर नंबर से लिए गए। ज़ीरो के बाद जितने भी नंबरों की प्रॉपर्टी है वही होगी जो कि नेचर नंबर के सेट्स पे होती है, ठीक है। याद रखें, जो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर था उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1 था, और इसी तरीके से सेट ऑफ द होल नंबर में उसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 0 है। यही बात उन्होंने ये बताई है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट W होल नंबर इज़ 0, द नो लार्जेस्ट नंबर इन द W, ठीक है। यानी कि सेट ऑफ द होल नंबर में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा। इसके लिए भी मैं आपको यही बात बताऊंगा जो मैंने पहले आपको बताया कि सेट ऑफ द होल नंबर में आपके पास जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं वो स्टार्ट तो होते हैं 0 से, लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट अप टू इन्फिनिटी है। अप टू इन्फिनिटी हम उसको कहते हैं मैथमेटिक्स में कि हमारे पास वो अप टू इन्फिनिटी की एग्जांपल ये है कि जैसे हम समंदर की एग्जांपल लेते होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि समंदर में कितनी बूंदें हैं पानी की, तो आप नहीं बता सकते कि कितनी होंगी। इसी तरीके से ये अप टू इन्फिनिटी जो है इसको मैथमेटिक्स में इस तरह की सेंस में लिखा जाता है, यानी कि इसको आज तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया। दूसरे नंबर पे ये है, कुछ इंफॉर्मेशन वो देख लें कि द नंबर इंक्लूडिंग ऑल द नेचर नंबर इन एडिशन टू 0 देयरफॉर n इज दिस सबसेट ऑफ द होल नंबर। एक बहुत अच्छा एक ये MCQs है कि नेचर नंबर और सेट ऑफ द होल नंबर में क्या रिलेशन है। तो आप अगर गौर करें कि जो हम सेट ऑफ द होल नंबर स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास जो है स्टार्ट होता है W से, ठीक है। W से हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें नंबर जो होते हैं 1 से लिखना, 0 2 3 और ये अप टू इन्फिनिटी ये नंबर जो हैं चलते जाएंगे। इसी तरीके से सेट ऑफ द नेचर नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 और ये भी अप टू इन्फिनिटी जो है चलते जाएंगे। अब मैंने आपको सबसेट की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सबसेट की प्रॉपर्टी में ये होता है कि आपके पास जो है अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों वो आपके पास जो है सबसेट होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो है जो देखना है वो ये है कि हमारे पास के जितने भी एलिमेंट हैं सेट ऑफ द नेचर नंबर से जो लिए गए हैं वो सारे के सारे W में मौजूद हैं। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ द नेचर नंबर इज़ द सबसेट ऑफ सेट ऑफ द होल नंबर, ठीक है। नेचर नंबर को हम n से डिनोट कराते हैं और होल नंबर को जो है हम W से डिनोट कराते हैं, और इस तरह से ये इनके दरमियान में रिलेशन है। एक बात। दूसरी बात ये है कि सेट ऑफ द होल नंबर में जो आपके पास 0 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स ये पड़े हुए हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ द नेचर नंबर से लिए गए हैं। यानी कि यूँ भी हम सेट ऑफ द होल नंबर को लिख सकते हैं कि सेट ऑफ द होल नंबर विल बी इक्वल टू 0 एंड n, और n यहाँ पे क्या है आपका, ये आपके पास सेट ऑफ द नेचर नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ द नेचर नंबर होगा और उसको हम यहाँ पे इस तरह से डिस्कस करेंगे। और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेट ऑफ द होल नंबर के बारे में वो वही है जो कि नेचर नंबर के बारे में मैंने आपको बताई थी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि होल नंबर को आप नंबर लाइन पे किस तरह से डिनोट कराते हैं, ठीक है। तो इस बारे में भी हम उसमें डिस्कस करेंगे।